तो हम लोग आज बायोलॉजी का सेकंड चैप्टर है जो टिश्यू वो पढ़ने वाले हैं। तो टिश्यू पहले हम लोग पढ़ने से पहले इसका डिफिनेशन समझे कि टिश्यू होता क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं। अ ग्रुप ऑफ सेल मतलब ढेर सारे सेल। अगर यहाँ पे एक सेल है तो ये एक सेल हम लोग बोलेंगे। अगर यहाँ पे ढेर सारे यहाँ पे कर दें और ये साथ में कोऑर्डिनेट करे और फंक्शन करे तो हम लोग उसको क्या बोल देंगे, टिश्यू। तो यहाँ पे दिया है अ ग्रुप ऑफ सेल हैविंग सिमिलर शेप, मतलब एक ही जैसा शेप होगा और फंक्शन जो करेंगे वो टुगेदर, मतलब एक साथ जो फंक्शन परफॉर्म करेंगे, कुछ स्पेसिफिक फंक्शन, मतलब कुछ ही फंक्शन परफॉर्म करेंगे। अलग अलग टिश्यू रहेंगे, ये अलग काम करेगा, ये अलग टिश्यू काम करेगा, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, टिश्यू। एक बार फिर से मैं बता देता हूँ कि ग्रुप ऑफ सेल होते हैं और सिमिलर शेप होता है इनका, फंक्शन एक्ट टुगेदर मतलब एक साथ फंक्शन करते हैं और एक कोई स्पेसिफिक काम को ख़त्म करते हैं, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, टिश्यू। और इसके स्टडी को क्या कहते हैं, तो स्टडी ऑफ टिश्यू को हम लोग क्या कहते हैं, हिस्टोलॉजी। क्या बोलते हैं, हिस्टोलॉजी। उसको हम लोग बोलते हैं हिस्टोलॉजी। ये फिल इन द ब्लैंक्स में दे सकता है आपको कि स्टडी ऑफ टिश्यू डैश, तो आप लोग लिख दीजिएगा हिस्टोलॉजी। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो हम लोग अब देखेंगे यहाँ पे प्लांट टिश्यू के कुछ डिवीज़न होते हैं, उसको पढ़ेंगे। तो प्लांट टिश्यू दो प्रकार में बढ़ते हैं, एक परमानेंट टिश्यू, एक मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। तो परमानेंट टिश्यू क्या होता है और मेरिस्टेमेटिक टिश्यू क्या होता है मैं आपको बताऊंगा आगे वाले वीडियो में। अगर मैं अभी हम बता दूं तो मेरिस्टेमेटिक आप अभी के लिए इतना याद रखिए कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होता है जो लगातार डिवाइड करते हैं, वो डिवाइड करने वाले टिश्यू होते हैं। परमानेंट टिश्यू क्या होता है, ये डिवाइड नहीं करते। अगर मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के टाइप देखें तो एक एपिकल टिश्यू होता है, इंटरकैलरी टिश्यू होता है और लेटरल टिश्यू होता है। ये हो जाएंगे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के टाइप। और वही परमानेंट टिश्यू दो प्रकार का होता है, एक सिंपल परमानेंट टिश्यू, एक कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। सिंपल कॉम्प्लेक्स में भी बहुत सारे टाइप होते हैं। सिंपल में तीन होते हैं, पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा। और कॉम्प्लेक्स में सिर्फ दो ही होते हैं, एक जाइलम, एक फ्लोएम। जाइलम फ्लोएम तो आप लोग ने पढ़ा होगा बचपन में। जाइलम ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर करता है, फ्लोएम ट्रांसपोर्ट ऑफ न्यूट्रिएंट्स। तो अभी मैं आपको आगे का पढ़ाता हूँ। तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू क्या होता है, देखिए मेरिस्टेमेटिक टिश्यू मैंने आपको पहले बताया था कि ये ग्रोइंग होता है, ग्रोइंग टिश्यू होता है, मतलब इसमें डिवीज़न होते रहता है सेल का। तो इसमें हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे द ग्रोथ ऑफ प्लांट्स ऑकर ओनली इन certain specific रीज़न। ये कुछ स्पेसिफिक रीज़न पे होते हैं। क्यों, दिस इज बिकॉज डिवाइडिंग टिश्यू, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। तो देखिए द ग्रोथ ऑफ प्लांट ऑकर, जो ग्रोथ होता है प्लांट में वो होता है क्यों, सर्टेन स्पेसिफिक रीजन, कुछ ही स्पेसिफिक रीजन में होते हैं। वो क्यों पाता है, क्योंकि डिवाइडिंग टिश्यू की वजह से। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। तो हम लोग अब आगे मेरिस्टेमेटिक के टाइप पढ़ते हैं। तो इसमें से पहला टाइप होता है एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। तो पहले हम लोग इसके बारे में जानते हैं। तो ये कहाँ कहाँ प्रेजेंट होता है, ये प्लांट के जो टिप पे होता है, जो प्लांट को हम लोग देखते हैं ना तो मुँह पे मतलब वहाँ पे प्रेजेंट होता है। और रूट के जो नोट्स होते हैं, रूट के जो एंड पॉइंट होते हैं वहाँ पे प्रेजेंट होता है। ये ऊपर और यहाँ पे क्यों प्रेजेंट होता है, ताकि ये ग्रोथ करवा सके प्लांट को। ऊपर में ग्रोथ करवाएगा अगर डिवाइडिंग टिश्यू है, और ये नीचे में ग्रोथ करेगा। तो देखो प्रेजेंट एट द टिप ऑफ स्टेम एंड रूट, कहाँ स्टेम और रूट में प्रेजेंट होते हैं। और इसके फंक्शन क्या होते हैं, तो ये इंक्रीज क्या करता है, लेंथ को इंक्रीज करता है, लेंथ ऑफ रूट को बढ़ाएगा और स्टेम को बढ़ाएगा। वही कौन सा ग्रोथ है भाई, ये प्राइमरी ग्रोथ है। और ये कैसा टिश्यू है, ये लिविंग टिश्यू है। और ये देखिए तो यहाँ पे SAM है, यहाँ पे RAM। तो इसका मतलब क्या होता है, तो इसका मतलब होता है SAM का मतलब सूट एपिकल मेरिस्टेम, मतलब ऊपर को जो बढ़ाता है उसी को सूट एपिकल मेरिस्टेम बोलते हैं। और RAM को जो नीचे है, ये रैम मत समझना, ये रैम का मतलब RAM का मतलब होता है रूट एपिकल मेरिस्टेम टिश्यू। तो ये नीचे का बढ़ाता है, ऊपर का बढ़ाता है, मतलब इसका सीधा प्राइमरी ग्रोथ है और ये ऊपर में बढ़ाता है और नीचे में।
तो इसका ये फंक्शन है। अब सेकंड का फंक्शन समझते हैं हम लोग। तो हम लोग देखेंगे अब लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू तो क्या होता है। तो ये प्रेजेंट लेटरली मतलब चौड़ा टाइप का, इधर और इधर इधर बढ़ाता है, लेटरली का मतलब होता है। तो और ये देखो लेटरल मेरिस्टेमेटिक का जो बार्क होता है ना ट्री का, उसको इधर इधर साइड से फैलाता है। जैसे यहाँ बार्क अगर प्लांट ऐसे होता है छोटा सा, अगर छोटा सा मान लीजिए इस तरह होगा, तो फिर बाद में जब बड़ा हो जाता है तो देखते हैं आपको बार इतना मोटा तगड़ा हो जाता है, उसी टाइप का। तो इसका जो बार्क जो होता है ये इसका चौड़ाई बढ़ाने में मदद करता है। क्या करता है इसका फंक्शन क्या, इंक्रीज ग्रीथ मतलब क्या होता है, चौड़ाई उसका बढ़ाने में, थिकनेस मतलब मोटाई बढ़ाता है उसका, ऑफ स्टेम एंड रूट, स्टेम का भी बढ़ाता है और रूट का भी, जो रूट होता है ना उसका भी थिकनेस ये बढ़ाता है। ये कैसा ग्रोथ है, ये सेकेंडरी ग्रोथ है और ये भी एक लिविंग टिश्यू है। कैसा टिश्यू है, लिविंग टिश्यू। भाई लिविंग टिश्यू क्यों है, क्योंकि डिवाइड कर रहे हैं, डिवाइड करने वाले टिश्यू हमेशा लिविंग होते हैं। तो हम लोग चलते हैं हम नेक्स्ट टाइप पे। तो हम लोग अब क्या आते हैं, इंटर कैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। तो ये कहाँ होता है, फाउंड इन सम प्लांट, ये कुछ ही प्लांट में पाया जाता है जैसे कि शुगर कैन, बैम्बू। इसका मेन फंक्शन क्या होता है पहले ये समझिए आप। जैसे यहाँ पे अगर बैम्बू में देखिएगा तो ऐसे ऐसे निशान होता है, क्यों होता है, ताकि वो लंबाई जो हो सके बैम्बू का वो बढ़ाने में मदद करता है। और आप लोग में देखते होंगे कि बकरी सब होते हैं वो जैसे यहाँ पे घास वास होता है तो खा जाती है, तो भाई वहाँ पे पत्ती फिर कैसे आता है, तो रीजनरेशन भी इसी के वजह से होता है, इंटर कैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की वजह से। तो ये कहाँ प्रेजेंट होता है, प्रेजेंट एट बेस ऑफ इंटर नोड। नोड कहाँ होता है, नोड कहाँ पे है, तो देखिए पहले नोड यहाँ पे ये जो लाइनिंग होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, नोड और नोड के बीच में ये पार्ट होता है उसको हम लोग इंटर नोड बोलते हैं। तो ये कहाँ पे प्रेजेंट होता है, बेस ऑफ इंटर नोड, यहाँ पे प्रेजेंट होता है, यहाँ प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो ये क्या करता है, मेक स्टेम लॉन्गर, हेल्प इन रीग्रोथ ऑफ ग्रासेस, मतलब ये स्टेम को बरियार करेगा, फिर ग्रोथ ऑफ ग्रासेस, ग्रोथ ऑफ ग्रास कराएगा। और फिर ये कैसा ग्रोथ है, ये प्राइमरी ग्रोथ है, कैसा ग्रोथ है, प्राइमरी ग्रोथ। ये कैसा होता है, लिविंग होता है कि नॉन लिविंग, तो ये लिविंग होगा, क्यों, क्योंकि डिवाइड करा है लिविंग सेल मतलब लिविंग टिश्यू। तो मैं पार्ट 1 यहीं तक रखते हैं, पार्ट 2 मैं कुछ दिनों में ही लाऊंगा। थैंक यू।